हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होने जा रहा है टाइप्स ऑफ क्यूरिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम कोई कंक्रीट करवाते हैं या फिर कहीं पर हम ब्रिकवर्क का काम करवाते हैं तो वहां पर क्यूरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जितने भी आपके क्रैक्स डेवलप होते हैं वो आपके कंक्रीट पर या फिर ब्रिक वॉल पर ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कितनी तरीके की हमारी क्यूरिंग होती है और किस तरीके से हम क्यूरिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शेडिंग क्यूरिंग। दोस्तों, शेडिंग क्यूरिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी स्लैब कास्ट हुई है तो स्लैब कास्ट होने के बाद हमें क्या करना होता है कि उसकी क्यूरिंग करनी होती है। तो क्यूरिंग हम नॉर्मल पानी डाल के भी कर सकते हैं या फिर उसमें पानी भरकर भी रख सकते हैं। बट जो आपकी शेडिंग क्यूरिंग होती है, इसमें क्या होता है, जितने भी आपके गनी बैग्स होते हैं, जितने भी जूट के जितने भी बोरे होते हैं, वो हम क्या करते हैं, पूरी स्लैब पर बिछाकर रख देते हैं और उसमें पानी डालकर रख देते हैं। तो इससे होता क्या है, जितना भी कंक्रीट को पानी चाहिए होगा वो क्या है, उस जूट के बैग में से सोखता रहता है और हम टाइम टू टाइम उस जो भी जूट का हमारा बैग है, जो हमारा गनी बैग है, उस पर हम क्यूरिंग करते रहते हैं। इससे क्या है, कंक्रीट में जितना भी आपका हीट प्रोड्यूस होती है, इन गनी बैग्स के थ्रू हीट कम हो जाती है। ये तो थी दोस्तों स्लैब पर हमने किस तरीके से गनी बैग बिछाकर क्यूरिंग की है। बट अगर मान लीजिए हमें कॉलम में अगर क्यूरिंग करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे। एक तो हम स्प्रिंकल मेथड से कर सकते हैं और दूसरी हमारा क्या होता है, हमारे पास स्प्रिंकल मेथड से क्या होता है, जब भी हम उस पर क्यूरिंग करते हैं तो पानी क्या है, बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। तो उसको रोकने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं जैसे हमने गनी बैग्स को अपने सरफेस पे बिछाया था। इसमें वर्टिकल मेंबर में हम क्या करते हैं, जैसे कॉलम में या फिर कोई भी आपके पास ब्रिक वॉल है, इसमें क्या करते हैं, हम गनी बैग्स को बिछाते हैं और टाइटली उनको बांध देते हैं अपने वर्टिकल सरफेस पर। आपने देखा भी होगा, जो कॉलम होते हैं उसमें जूट के बोरे बांध के रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम उसको गीला करते हैं या फिर उस पर पानी से छिड़काव करते हैं, जूट के बोरे में पानी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे कंक्रीट को जितनी पानी की जरूरत होती है वो उसमें से सोख लेता है। तो ये जो गनी बैग्स का हमारा क्यूरिंग का मेथड था वो दोनों तरफ में काम में आता है। आपका वर्टिकल मेंबर में भी काम में आता है और आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर में भी, मतलब कि आपका स्लैब में भी काम आएगा और आपका कॉलम में भी काम में आएगा। फिर आता है दोस्तों स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास आरसीसी का मेंबर है, जैसे कि स्लैब है, कॉलम है, बीम है या फिर आपने कोई भी ब्रिक वॉल आपने बनवाई हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वाटर स्प्रिंकल करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम गाड़ी वॉश करवाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपके वाटर फॉर्म होता है। तो स्प्रिंकल मेथड में भी क्या होता है, आपके दो तीन तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो आप मोटर के थ्रू, किसी भी मोटर के थ्रू आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं कॉलम पे, बीम पे, स्लैब पे, या फिर आप एक टूल आता है, उसमें क्या होता है, आप उसको एक जगह रख सकते हैं और चारों तरफ उसके क्या है, पानी निकलता रहता है। तो दो मेथड ये हो गए हैं। और एक मेथड और होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारे आसपास के एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से दवाई छिड़कने वाला कोई आता है तो आपने देखा होगा कि वो एक तरफ से आपका पंप चलाता है और दूसरी तरफ से छिड़काव करता है। वैसे ही एक टूल आपका क्यूरिंग में भी काम में आता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका पानी का प्रेशर है वो बहुत ही तेजी से फ्लो होता है, जिससे कि जितना भी आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के फॉर्म में, वो ईजिली किसी भी चीज पे जा सकते हैं और जो भी हमारा कंक्रीट है या फिर वॉल है वो आसानी से उसको सोख सकता है। फिर आता है दोस्तों पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड बहुत ही ज्यादा हर जगह यूज किया जाने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारा स्लैब है या फिर कोई रोड है, तो उसमें क्या है दोस्तों, हमें पॉन्डिंग मेथड का ही यूज करना होता है। अब पॉन्डिंग मेथड में दोस्तों होता क्या है, हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा स्लैब होती है उसमें आप छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के रख देते हैं, मतलब कि चारों तरफ आप सैंड का एक बैरियर बना के रख देते हैं और उसमें पानी फिल करके रख देते हैं। क्योंकि जब भी हम कंक्रीट की कास्टिंग करवाते हैं तो उस कंक्रीट में क्या है दोस्तों, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो पानी भरने से क्या होता है, जितनी आपका हीट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। जो भी कंक्रीट की हीट होती है बहुत कम हो जाती है और पानी भर के रखने से ये होता है, जितनी उसको स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी मिलती है और जितना भी उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी वजह से जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो पानी के थ्रू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपका जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आती है। तो ये पॉन्डिंग मेथड था, आपने बहुत बार देखा भी होगा, रोड पे भी ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। फिर आता है दोस्तों मेम्ब्रेल क्यूरिंग। मेम्ब्रेल क्यूरिंग में क्या होता है दोस्तों, जहां पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे कि आपका गर्मियों के मौसम में आप कोई भी स्लैब कास्ट करवाते हैं, जैसे कि आपका जून जुलाई की जितनी भी गर्मियां आती हैं, उसमें क्या है दोस्तों, अगर आप पॉन्डिंग मेथड ट्राई करते हैं तो उसमें क्या है,
जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, मतलब कि जैसे जैसे दोपहर होती जाती है और धूप बहुत ज़्यादा तेज पड़ने लगती है, तो उसमें क्या है, पानी पूरा धूप के कारण सूख जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मेम्ब्रेन क्यूरिंग का यूज किया जाता है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में क्या होता है, वाटर प्रूफिंग की एक शीट होती है जो बहुत ही ज्यादा स्पंजी टाइप की होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम पूरी स्लैब पे हम क्या करते हैं, उस शीट को बिछा कर रख देते हैं और उस शीट पर क्या है, पानी डाल के रख देते हैं। तो उससे होता क्या है, धूप उस मेम्ब्रेन पर पड़ती है, मतलब कि उस शीट पर पड़ती है, उस पे से पानी ज्यादा एवेपोरेट नहीं हो पाता है और जो भी हमारी स्लैब कास्ट हुई है वो नीचे से पानी को सोखती रहती है जितना भी उसको चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी हमारा कोई हीट वाला एरिया होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। फिर आता है दोस्तों स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है, जब भी हमें बहुत ही जल्दी काम करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते थे, नॉर्मल वाटर से हम स्प्रिंकल करते थे या फिर क्यूरिंग करते थे। स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे पास पानी अवेलेबल है उसको हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं। मतलब कि जो भी हम पहले क्या करते थे, नॉर्मल पानी से हम क्यूरिंग करते थे, बट आपका स्टीम क्यूरिंग में क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करके तब स्प्रिंकल करते हैं। उससे दोस्तों होता क्या है, गर्म पानी डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्टीम भी प्रोड्यूस होती है और वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है। तो उससे क्या होता है, जो भी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। इस वजह से हम स्टीम क्यूरिंग का यूज करते हैं जहां पर भी हमें जल्दी जल्दी काम करवाना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।